प्यारे बच्चों, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। सरदार पटेल परिवार की ओर से सुभाष जी को सत सत नमन और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वे अग्रणी बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का एक नारा दिया था। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक जमकर मोर्चा लिया। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों ने सरकारों ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों पर गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ भी सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम पर एक प्रसारण किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले और उनके परिवार के लोग आज भी यह नहीं मानते। सुभाष की मौत 1945 में हुई थी। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। 16 जनवरी 2014 को कोलकाता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने का रहस्य से जुड़ी खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज भारत सरकार नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। दिल्ली में उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया जा रहा है। उनकी इस जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हम भी हमारे सरदार पटेल स्कूल परिवार की ओर से उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।